हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर बनाएंगे। जिगजैग बॉर्डर भी इसे कह सकती हैं। देखिए, ये 14 फंदों में बनता है। 14 फंदे हमने 14 स्टिचेस जो हैं सिलाई के ऊपर डालने हैं और 9 नंबर की मैं सिलाई ले रही हूँ। आप 10 नंबर की भी ले सकते हैं। आप अपनी भूल के अकॉर्डिंग जो है नीडल को चूज़ कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, 14 फंदे डाल करके सबसे पहली जो है रो है हमारी, देखिए उल्टी साइड से आ रही है। उल्टी साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बनाना है। डिज़ाइन में भी हमने सभी रोज़ जो हैं उल्टी साइड की हैं, उन्हें उल्टे फंदों से ही बनाना है। जब भी हम डिज़ाइन इसका स्टार्ट करेंगे, सारे डिज़ाइन में जो उल्टी रोज़ हैं हमारी उल्टी उल्टी उल्टे उल्टे फंदों की ही बनेगी इस तरह से। तो जो उल्टे साइड से रोज़ होगी वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, सीधी साइड से जो होगी वो मैं आपको बताऊंगी। अब आ जाइए सीधी साइड और फर्स्ट रो। फर्स्ट रो देखिए हमने कैसे स्टार्ट करनी है। फर्स्ट रो क्या है, सबसे पहले 2 फंदे हैं। देखिए ये वाली बूल है और 9 नंबर की सिलाई है। सबसे पहले 2 फंदे जो हैं हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। 2 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदे उल्टे बुन करके धागे को हम पीछे करेंगे। धागे को पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और फिर 5। फिर हमने धागे को अपनी तरफ करना है और 2 फंदों का, आगे 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। देखिए इस तरह से 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जाली बनेगी। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे जहाँ पे फिर से हमने जाली बनानी है और 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। देखिए 1 और ये 2। अब इसके बाद में आएगी रॉन्ग साइड वाली सेकंड रो। सेकंड रो को हम इस तरह से पूरा उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से सेकंड रो में हमारे फंदे देखिए कितने हो गए हैं, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। 2 फंदे हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। अब देखिए सेकंड रो, थर्ड रो हमारी जो है सेकंड टाइम सीधी साइड से आएगी थर्ड रो। थर्ड रो हम कैसे बनाएंगे, ये 2 फंदे जो हैं हमने उल्टे बुन करके ही कंप्लीट करने हैं। अब देखिए इसके बाद हम 1 2 3 और ये जाली वाला फंदा है, इसे 4 फंदे हम जो है सीधे बुनेंगे। 4 फंदे सीधे बुन करके धागे को यहीं पे रहने देना है, पीछे की साइड में ही। धागे को आगे नहीं करना है, धागे को पीछे ही रहने देना है। अब हमने 3 फंदों का एक बनाना है। देखिए फर्स्ट फंदा हमने इस तरह से उतार लिया, 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और ये जो उतारा हुआ फंदा है इस फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे तो हमारे 3 फंदों का एक फंदा हो गया। अब 2 फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं, उन्हें हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, 2 फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पे जाली आएगी हमारी, 2 फंदों का एक फंदा किया। अब देखिए यहाँ पे जाली आएगी तो 2 फंदों का एक फंदा यहाँ पे कर देना है। फिर यहाँ पे धागा अपनी तरफ करेंगे, नेक्स्ट 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। मतलब कि यहाँ पे हमारी 2 जालियाँ हो जाएंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक फंदा हमारा सीधा आएगा। अब नेक्स्ट रो जो है फोर्थ रो है, फोर्थ रो जो है हम पूरी उल्टी बुन करके कंप्लीट करें। अब आ जाइए फिफ्थ रो में। फिफ्थ रो में 2 फंदे तो हमारे उल्टे ही आएंगे। इस तरह से धागे को पीछे करेंगे, इस तरह से धागा पीछे किया। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो हैं 3 फंदे सीधे बनेंगे। यहाँ पे 2 का एक, 1 2 3। अब 3 फंदे सीधे बन गए। अब यहाँ पे 3 का एक किया था, अब हम 2 का एक करेंगे। इस तरह से 2 का एक किया,
फिर हमारे 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं। 2 फंदे सीधे, जहाँ पे फिर से जाली बनेगी और 2 का 1 बनेगा। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 का 1, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इन 2 का 1, इस तरह से। और नेक्स्ट एक फंदा हमारा सीधा आएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट रो। छठी सिलाई है हमारी, वो उल्टी बनेगी पूरी। अब आ जाइए 7वीं रो, सीधी साइड। 2 फंदे उल्टे, धागे को बैक साइड किया, फिर देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधे आएंगे, 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे 2 का 1, 2 का 1 और 2 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। इसके बाद अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे 2 का 1, क्योंकि जाली बनेगी यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे धागे को अपनी तरफ करेंगे दूसरी बार और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 और नेक्स्ट एक फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे। 8वीं सिलाई है, रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बनेंगी। अब आ जाइए 9वीं सिलाई पे। 9th रो है, राइट साइड है, 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे हमारे उल्टे सीधे हैं तो एक इनमें से सीधा बुनेंगे, एक इसके साथ लेकर के 2 का 1 बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे 2 का 1 बन जाएगा। फिर 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और यहाँ पे फिर से हमने जाली बनानी है। देखिए 1 2 3 4 8 जालियाँ यहाँ पे बनेंगी। देखिए 2 का 1 किया, फिर यहाँ पे धागे को अपनी तरफ करके फिर आगे 2 का 1 किया और एक फंदा हमारा सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। अब आ जाइए 10वीं सिलाई, रॉन्ग साइड से आएगी, वो हमारी उल्टे फंदों की सारी बनेगी। अब देखिए 11वीं सिलाई है, राइट साइड, 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे इस तरह से। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हमारा यहाँ पे जो है एक भी फंदा नहीं रहेगा सीधा, 2 का 1 हमने स्टार्टिंग में ही कर देना है। देखिए 2 का 1 हम स्टार्टिंग में ही करेंगे इस तरह से। देखिए ये जो आपको जो चेन सी बनती नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा बुनते बुनते कि कहाँ पे हमने 2 का 1 बनाना है। अब स्टार्टिंग में हमारे 2 फंदे उल्टे बने, उसके बाद हम 2 फंदों का 1 करेंगे। देखिए 2 फंदों का 1 करने के बाद 2 फंदे हम जो है सीधे बनाएंगे। अब देखिए हमने जाली को इस तरफ मोड़ना है, इस साइड में मोड़ना है जाली को, तो हमने यहाँ पे एक जाली बनानी है और एक फंदा हमने निट करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे जाली बनेगी और इन 2 फंदों का 1 बनाएंगे हम, 2 फंदों का 1। देखिए इस तरह से ये जो लाइन सी बन रही है वो हमारी इस साइड में आएगी, इस साइड में घूम जाएगी। फिर यहाँ पे 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, लेकिन धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ किया, इन 2 फंदों को हम नॉर्मल जो है सीधा बुनेंगे। फिर हमारी 12वीं सिलाई जो है वो रॉन्ग साइड से आएगी। अब आ जाइए रो नंबर 13वीं। 13वीं रो में हमने 2 फंदे सीधे उल्टे बनाए, फिर धागे को बैक साइड किया इस तरह से, धागे बैक साइड करके अब हमने जो है देखिए 1 2 और 3 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर यहाँ पे धागा अपनी तरफ करेंगे, धागे को अपनी तरफ करके 3 फंदे हमने सीधे फिर से बनाने हैं, मतलब कि हमने यहाँ पे जाली बनानी है इस तरह से। फिर 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे 1 फंदा था, अब हमारे 3 फंदे हैं। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पे 2 का 1 बनाना है, यहाँ पे हमने 2 फंदों को अकेला अकेला करके बुन लेना है। अब आ जाइए नेक्स्ट रो, और रॉन्ग साइड वाली रो हमारी पूरी उल्टी बुनेंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी 14 सिलाइयाँ जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, 14 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन जो है पूरा बन करके कंप्लीट हो जाता है। अब 15वीं सिलाई में हमने फिर से फर्स्ट टाइम जैसे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे बनाना है। ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार, एक सिलाई डाल करके। पहले 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं,
फिर इसके नेक्स्ट हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए बिल्कुल सेम जो है फर्स्ट रो की तरह बनेगी। यहाँ पे देखिए पहले 3 फंदे हमारे बनेंगे। अब हम यहाँ पे 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ किया, 2 का 1 किया, जाली बनाई यहाँ पे, धागा फिर से अपनी तरफ किया और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है और आपका डिज़ाइन जो है इस तरह से ऊपर के ऊपर बनता जाएगा। तो मैं आपको जो पूरा डिज़ाइन जो है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, देखिए ये आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 14 सिलाइयों में डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब हमने यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सिलाइयाँ बन गई है। अब हमने ऊपर के ऊपर इसी डिज़ाइन को दोहराते हुए जाना है और एक लंबी पट्टी इस तरह की बना लेनी है। देखिए इस तरह की आपकी लंबी पट्टी बन जाएगी। तो आपने जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में इस बॉर्डर को बनाना है तो आप इस तरह से लंबी पट्टी बना लीजिए। देखिए जिगजैग बॉर्डर आता है नीचे से, इस तरह से हल्के हल्के से जिगजैग्स बनते हैं यहाँ पे, इस तरह से। देखिए आपने जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में इस पट्टी को बनाना है तो आप उतनी लंबाई में इस पट्टी को बनाइएगा जितने आपने यहाँ पे फंदे उठाने हैं। देखिए गिनना बहुत आसान है, इस तरह से आप इन फंदों को गिन सकते हैं। देखिए ये यहाँ से बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 फंदा, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपने जो है फंदों को गिन लेना है। इसी तरीके से आपने उतनी लंबी पट्टी बनानी है जितनी आपको चाहिए होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस सुंदर से डिज़ाइन को बना करके अपनी कार्डिगन पे, फ्रॉक पे, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। केवल जो है जेंट्स स्वेटर पे इसे नहीं डालना है क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों के स्वेटर पे इसे डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन पे इसे डाल सकते हैं, फ्रॉक पे डाल सकते हैं, कैप में डाल सकते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल करके बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब को ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।